वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं D.H. लॉरेंस द्वारा लिखी गई पोइम मनी मैडनेस का एक और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने मेन टॉपिक के ऊपर जाएं, इससे पहले हम लोग थोड़ा सा D.H. लॉरेंस के बारे में जान जाएं। D.H. लॉरेंस इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द most influential writers of the 20th century. He published many novels and poetry volumes during his lifetime, including Sons and Lovers and Women in Love, but is best known for his infamous Ladies Chatterley's Love. तो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल राइटर माने जाते हैं 20वीं शताब्दी के। उनको उनकी पोइट्री और नावल्स के लिए ज़्यादा जाना जाता है और उनको सबसे ज़्यादा उनकी जो फेमस बुक्स हैं उनमें से कुछ हैं सन्स एंड लवर्स, वुमेन इन लव, लेडी चैटरलीस लव, द ग्राफिक एंड हाईली सेक्सुअल इमेजरी लव पब्लिश्ड इन इटली। और ये नावल जो लेडी चैटरलीस लवर है ये 1928 में पब्लिश हुआ। बाद में अपनी सेक्सुअल इमेजरी के कारण ये बैन भी हुआ। garnering fame for his novels and short stories early on in his career, Lawrence later received acclaim for his personal letter, in which he detailed wide range of emotions from exhilaration to depression to prophetic brooding. तो इस प्रकार से उन्होंने लगभग लिटरेचर की हर स्ट्रीम को छुआ, उस पर अपने कला की छाप छोड़ी और हम लोगों के लिए बहुत कुछ क्रिएटिव उन्होंने लिखा। तो ये थी ब्रीफ इंट्रोडक्शन पोइट के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज़ D.H. लॉरेंस मनी मैडनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द प्रोग्रेशन ऑफ द थॉट that begins with the statement of the fact that we are obsessed with money and concludes with the plea for recovering our sanity. तो राइटर कह रहा है कि किस तरीके से हम लोगों ने क्या शो करना है कि किस तरीके से हमारे विचारों का पोइम की शुरुआत किस तरीके से होती है। जहाँ पे राइटर ने डेवलपमेंट ऑफ थॉट की बात करें तो राइटर ने स्टार्टिंग में हम लोगों को बताया है कि वी आर टू मच ऑब्सेस्ड विद मनी। हम लोग पैसे के पीछे बहुत ज़्यादा पागल हो चुके हैं। ऑब्सेस्ड किसी के कब्ज़े में चला जाना, विद मनी एंड कंक्लूड्स विद प्ली, और अंत में वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि ये जो पैसे के पीछे हमारा पागलपन है इसको ठीक करना पड़ेगा, हमें होश में आना पड़ेगा, नहीं तो इसके परिणाम बहुत घातक हो सकते हैं। ठीक है, और क्यों घातक हो सकते हैं वो हम लोग आगे अपने क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। आंसर, द प्रेजेंट पोइम मनी मैडनेस हैज़ बीन रिटन बाय D.H. लॉरेंस, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट। In most of his poems, he has expressed his sadness over the loss of human values in the present world. तो बेसिकली उन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू मॉडर्न डे वर्ल्ड की खामियों को उजागर किया। इस पोइम में भी वो उदास हो रहे हैं, लमेंट कर रहे हैं किस चीज़ के ऊपर, आज के इंसान के अंदर इंसानियत को खो जाने के कारण, इंसानी प्रवृत्तियों को खो जाने के कारण वो बहुत ही उदास फील कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं पोइम जो है एक स्टार्टिंग में एक मेलंकॉनिक टोन के साथ चलती है। ठीक है, और क्यों वो उदास हैं? वो इसलिए उदास है कि हम लोग पैसे के पीछे इतने पागल हो चुके हैं कि हमारे लिए रिश्ते, नाते, फीलिंग्स, इमोशन, लव, सेल्फ कोई चीज़ भी मायने नहीं रखती। Like his other poems, this poem too deals with the same theme of losing human values such as sympathy, kindness, love, affection and self-respect। करके उसकी दूसरी पोइम्स के जैसे ये पोइम भी सेम विषय के ऊपर आधारित है, दैट इज़ कि किस तरीके से हम लोग इंसानी प्रवृत्तियाँ जो हमें इंसान बनाती हैं। हम लोग इंसान क्यों हैं? क्योंकि हमें एक दूसरे के साथ हमदर्दी है, काइंडनेस एक दूसरे के साथ दया है, प्यार है एक दूसरे के साथ, अफेक्शन है, भावनाएं हैं, और सबसे बड़ी चीज़ हम लोगों के अंदर आत्मसम्मान है। द पोएट टॉक्स अबाउट दैट मैडनेस विच इज़ अफेक्टिंग द होल सोसाइटी। पोएट उस मैडनेस की बात कर रहा है जो पूरे के पूरी सोसाइटी को प्रभावित कर रही है। तो भगवान ने जब सृष्टि में इंसान की रचना की थी तो ये माना था कि हम इंसान
भगवान की बेस्ट क्रिएशन है। क्यों बेस्ट क्रिएशन है? इसलिए क्योंकि हमारे अंदर सिंपथी, काइंडनेस, लव, अफेक्शन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी प्रवृत्तियाँ डाली गई जो दूसरी प्रजातियों में नहीं है। उनमें कहीं ना कहीं इन सभी में से कोई ना कोई चीज़ मिसिंग है, जो उनको सबसे बड़ा हमें ब्रेन दिया, माइंड दिया, सोचने समझने की शक्ति दी, सही और गलत को चुनने की शक्ति दी, और यही शक्ति जानवरों के अंदर या दूसरी प्रजातियों के अंदर नहीं पाई जाती। बट पोइट ये देख के बहुत उदास है कि हम लोगों के पास ये सब कुछ होते हुए भी आज हम लोग भगवान की वर्स्ट, सबसे ख़राब प्रजाति बनते चले जा रहे हैं, और ये सारी इंसानी प्रवृत्तियाँ हमारे अंदर से विलुप्त होती चली जा रही हैं। द पोइट टॉक्स अबाउट दैट मैडनेस विच इज़ अफेक्टिंग द होल सोसाइटी। पोइट उस पागलपन की बात कर रहा है जो पूरी समाज को, पूरे दुनिया को, पूरे देश को, पूरे इंसानियत को अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, और उसके साथ साथ उसके लिए, इंसानियत के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा भी बनता चला जा रहा है। मनी इज़ अवर मैडनेस, अवर वास्ट कलेक्टिव मैडनेस। हमारी मैडनेस क्या है? पैसा। और ये एक ऐसा पागलपन है जिससे हम लोग ही नहीं, दुनिया का कोई ऐसा इंसान होगा जो इस लालच की जकड़ में नहीं होगा। लगभग हम में से मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है इस लालच के जाल में फंस चुके हैं। द पोइट इज़ ऑफ द व्यू दैट दिस इंक्रीजिंग ग्रीड फॉर मनी इज़ वेरी डेंजरस फॉर ऑल द ह्यूमन सोसाइटी। तो पोइट ये समझता है कि ये जो बढ़ता हुआ हमारा पागलपन है, पैसे के पीछे हमारा बढ़ता हुआ जो पागलपन है, ये पूरे इंसानी समाज के लिए बहुत घातक है, बहुत ज़्यादा घातक है। एज ही स्टार्ट्स द पोइम विद द थॉट दैट मनी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ अवर सैनिटी। और इसीलिए पोइम की शुरुआत में कह देता है कि अगर हम लोग अपने होशो आवाज़ या अपने सोचने समझने की शक्ति पैसे के लालच में खो चुके हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। पैसे ने हमारे ऊपर ऐसा कब्ज़ा कर लिया है कि हम लोगों के लिए सही और गलत का फ़र्क कर पाना नामुमकिन या मुश्किल हो चुका है। और जब हम लोग सही और गलत का फ़ायदा ही नहीं कर सकते, तो ये ऑटोमेटिक है कि वो चीज़ हमारे लिए घातक भी सिद्ध हो सकती है। इसकी एक एग्ज़ाम्पल है, एक ड्रग डीलर है, एक वाइन शॉपकीपर है, ठीक है। उनका लालच कहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी शराब को या और ड्रग्स को बेचें और पैसे इकट्ठे करते चले जाएं। उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनके ऐसा करने से समाज के लिए कोई चीज़ अच्छी हो रही है या बुरी हो रही है। यानी कि इंसान इतना ज़्यादा स्वार्थी हो चुका है अपने लालच के लिए, वो अपने पैसों के लिए, अपने लालच के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। सबसे बड़ी चीज़ आत्मसम्मान होती है कि मेरे आत्मसम्मान को ठेस लगी, मेरी खुद की नज़रों में कोई ना कोई रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बट अगर मेरी खुद की नज़रों में ही कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मैं खुद की नज़रों में ही गिरा हुआ एक शख्स हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मुझे इस चीज़ का भी फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या सोच रही है। और जब मुझे इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता, तो मैं गलत से गलत काम भी कर सकता हूँ। और ये भी माना जाता है कि जिस इंसान के अंदर से सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई, वो इंसान दुनिया का सबसे ख़तरनाक इंसान बन जाता है। वो किसी हद तक भी अपने स्वार्थ के लिए जा सकता है। तो इसीलिए इस लालच ने हम सब इंसानों को अपनी जकड़ में ले रखा है। हम लोग ऐसा सोचते हैं वी इक्वल मनी, मनी मेक्स अस इक्वल, कि हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। ये हकीकत नहीं है। पैसा हम लोगों के ऊपर हावी होता चला जा रहा है। हम पैसे के ऊपर हावी नहीं है, पैसा हमारे ऊपर हावी है। He tells that more is our lust for money keeps on increasing। वो कह रहे हैं जितना पैसा हमारे पास आता चला जाता है, उतना ही हमारा लालच बढ़ता चला जाता है। इस लालच की कोई सीमा नहीं है, कोई अंत नहीं है। हम लोग कहते हैं कि मेरे पास उससे ज़्यादा, उसके दूसरे से ज़्यादा पैसा होना चाहिए, दूसरे से ज़्यादा आ गया, मेरे पास सबसे ज़्यादा पैसा होना चाहिए। यानी कि ये लालच ऐसा है, दिन ब दिन हमारे अंदर ये लालच बढ़ता चला जाता है, और इसके लिए हम लोग हर सीमा, हर
जायज़ नाजायज़ काम करने के बारे में सोचते नहीं हैं। हम लोग बिना सोचे समझे कोई भी काम कर लेते हैं। द पोइट गिव्स वेरियस एग्जाम्पल टू प्रूव दैट दिस मनी मैडनेस है ट्रू। उसने बहुत सारी एग्जाम्पल दी हैं पोइम के अंदर अपनी इस बात को प्रूव करने के लिए कि वाकई में पैसे के पीछे जो पागलपन है हमारा, वो हमारे समाज को कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है, कैसे हमारी इंसानी प्रवृत्तियों को हमारे अंदर से ख़त्म कर रहा है। हैज़ ही नो मनी देन लेट हिम ईट डर्ट एंड गो। अगर किसी के पास पैसा नहीं है तो हम लोग उसकी हेल्प तक करने के लिए तैयार नहीं होते। कोई भूखा मरता है मर जाए, बट हम लोग उसी की हेल्प नहीं करते। तो यानी कि हमारे अंदर से इंसानियत नाम की चीज़ ही विलुप्त होती चली जा रही है। तो हम लोग देख सकते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हम लोगों को अपनों को मारने के लिए भी मजबूर कर देता है। हम लोग अक्सर न्यूज़पेपर्स में देखते हैं प्रॉपर्टी के लिए भाई ने भाई को मार दिया, भाई ने बेटे ने पिता को मार दिया, वाइफ ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया। तो ये सारी इन चीज़ों का प्रूफ है कि पैसे के पीछे पागलपन ने हम लोगों के अंदर से रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत इंसानियत सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। हम पैसे के लिए किसी हद तक जाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। In the end, to conclude, we can say that the poet has advised to leave our madness for money because this madness will lead us to the destruction of whole civilization। और पोइट कहता है कि इस पागलपन को जितनी जल्दी हो सके कंट्रोल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने इस पागलपन को कंट्रोल नहीं किया तो वो दिन भी दूर नहीं है जब हम लोग पैसे के लिए एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे। और पैसे के लिए हम लोग जब हम लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे तो डायनासोर्स जैसी एक स्ट्रॉन्ग प्रजाति भी जब यहाँ पे जीवित नहीं बची तो हम लोग जब एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगे तो हमारी प्रजाति कहाँ से बच जाएगी। तो एक दिन यही लालच हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। इसीलिए राइटर चाहता है कि हम लोग इस मैडनेस बिहाइंड मनी को कंट्रोल करें ताकि हम लोग अपने सभ्यता को बचा सकें और अपनी आने वाली सभ्यता को एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छे संस्कार दे के जाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Don't forget to subscribe my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.